औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। अबू बकर जौहरी आपकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं लेकर। और आपके सितारे क्या कहते हैं अक्सर हम आपसे डिस्कस करते हैं और आप भी हमसे करते हैं टेलीफ़ोन के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। अब आप जब हमसे बातें करते हैं तो यकीनन हम भी आपके उन बातों का जवाब देते हैं, और जब आप हमसे नगीना पहनने की टाइमिंग पूछते हैं तो हम आपको बता देते हैं। इस तरह हमारी आपकी भी मुलाकात हो जाती है और इस प्रोग्राम के तहत तो आप हमें देख लेते हैं, गो के हम आपकी प्यारी प्यारी सूरत को नहीं देख पाते। लेकिन चूँकि अब व्हाट्सएप का दौर है, अब मोबाइल वीडियो कॉल का दौर है, तो फिर देख भी लेते हैं जो होती है। अब बात ये है कि ये हम जो दाखिल हो गए, ये आज का जो प्रोग्राम है इससे यानी कि हम कैप्रिकॉर्न के ज़िम्रे में दाखिल हो चुके हैं। जिस तरह कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे कहा था कि 23 तारीख को जब हम दाखिल होंगे, तो पिछला प्रोग्राम हमारा 24 तारीख तक था। अब ये 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, जो कि ये इस साल यानी 2016 का एंड भी होगा, तो आखिरी दिन तक का ये प्रोग्राम है। और उसके बाद जब नया साल 2017 शुरू हो जाएगा तो उसकी भी कुछ एंड में मैं आपको बातें बता दूंगा कि उस साल में क्या क्या होने वाला है इंशाल्लाह। जानने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, लेकिन एक हिसाब किताब होता है कि भाई इस साल यानी कि जो प्लानिंग होती है उसमें की जाती है। इसी तरह उस साल के बारे में हम कुछ पेश गोइया कर देते हैं कि भाई इस साल में ये कुछ होने वाला है, तो ये इसलिए होती है कि आप एहतियात कीजिए। उसके अंदर कोई खुदाई दावा नहीं होता कि उस साल ये होने ही वाला है जो वो मामला ख़राब हो जाता है। इसलिए कि करने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह को क्या मंजूर है ये किसी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक मैथमेटिक्स है कि उस मैथमेटिक्स के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि ये तवक्को की जा सकती है कि ये होगा। तो ये इंसान जब बताता है, और करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की, सबको बताए, तो इसमें दावा नहीं है। इस बात को आप जहन नशीन कर लीजिए कि आलमी पेशन गोइयाँ या दुनिया भर में जो पेश गोइयाँ करते हैं तो वो एक इल्म के ज़रिए करते हैं, उसमें दावा नहीं होता। आपको पता है कि 2012 में लोगों ने उड़ाई हुई थी कि क़यामत आ जाएगी, मयान कैलेंडर ख़त्म हो गया, ये हो गया। उस वक्त भी हमने ये कहा था कि कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो रही, ना 2012 में क़यामत आ रही है, चाहे वो 10 मुहर्रम का दिन हो और वो जो है वहाँ जो निशानियाँ दी गई वो पूरी हो जाए। क्यों? उसकी दीगर निशानियाँ बाकी हैं। तो उन निशानियों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल है, उसमें याजूज माजूज की कौम बाहर आएगी, और उसमें बहुत सारी और निशानियाँ भी बाकी हैं। तो उससे कैसे हो सकता है कि वो 2012 में अगर मयान कैलेंडर ख़त्म हो रहा है तो क़यामत आ जाए? वो बात, वो पेशन गोई हमारी सही हुई थी और लोगों ने देखी भी थी इसको। तो अब बात यह है कि मुख्तलिफ़ चैनल पे जब हमने ये बातें की थी, इसके बाद हमें बड़ी कॉल मिली। हम तो 2009 से जब ये फिल्म मशहूर हुई थी 2012, उस वक्त से लोगों को कहना शुरू कर दिया था कि जी 2012 में क़यामत आ जाएगी। जी कैसे आ जाएगी? अब वो निशानियाँ ही पूरी नहीं हुई। बहरहाल ये तो एक गुफ्तगू थी जो आपसे की। अब जो है, क्योंकि दौरानिया जो शुरू हो चुका है वो कैप्रिकॉर्न वालों का शुरू हो चुका है, तो चंद बातें हम कैप्रिकॉर्न से मुतालिक कर लेते हैं, फिर आपसे बुर्जों के मुतालिक एरीज से चलेंगे। इस हफ्ते के बारे में बताएंगे आपको। तो एरीज वालों के लिए जो बातें होंगी वो इस कैप्रिकॉर्न की पूरी जो कि वहाँ चलेगा उसके बाद बताऊँगा। पहले आप सुन लीजिए कि कैप्रिकॉर्न के दौरानिया जो चला है, इसमें कैप्रिकॉर्न वालों का जब दौरानिया शुरू होता है तो इसका ताल्लुक जो है वो ज़ोल यानी सैटर्न सैयारे से। तो सैटर्न सैयारा जो है वो बहुत से लोगों के जब जायचे के अंदर वो आता है, जिस घर में आता है तो वो उनको कुछ तबाहियाँ बर्बादियाँ भी करता है, और कुछ लोगों को वो तक़वियत बख्शता है कि जब वो शर्फ के अंदर आ जाता है ज़ोल, तो फिर उस वक्त मामला दूसरे होते हैं। अब इस वक्त ये जिस बुर्जों के जिस घरों के खानों के अंदर जब ये आएगा तो उसकी पोजीशनें अलग अलग होगी। इस वक्त मैं आपको ये बताने लगा हूँ जनरली तौर पे कि कैप्रिकॉर्न में जब ये दौरानिए में हम दाखिल होंगे तो कैप्रिकॉर्न वालों को ख़ास करके काले रंग का सदका करना चाहिए। दीगर बुर्जों को बाज़ औक़ात में बता देता हूँ कि आपको काले रंग का सदका करना है। वो इस वजह से है कि वो जो ज़ोहल की यानी सैटर्न सैयारे की जो गर्दिश है वो आपके ऊपर ना आए, तो ये मामला दूसरे होते हैं। तो आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। इसकी वजह ये कि बाज़ औक़ात जो बात मैं करता हूँ वो आपके बुर्ज से हट के भी होती है, जो कि आपके फ़ायदे के लिए होती है। तो आप क्या कीजिए कि इस दौरानिए के अंदर जो है काले रंग की चीज़ों का सदका तमाम बुर्ज वाले कर सकते हैं। जब ये दौरानिया शुरू हो चुका है तो यकीनन ये जो तारीख थी इस तारीख से शुरू हुआ है, और आज जो है वो हम 25 से 31 तक का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसमें आप काले रंग का सदका कर लीजिए, कोई से भी दिन कर लीजिए, ज़ोल का वो सदका समझ के कर लीजिए। लेकिन कैप्रिकॉर्न वाले ख़ुद जो है वो हफ्ते के दिन सदका करेंगे। स्टोन जो है इस दौरानिए में अगर कैप्रिकॉर्न वाले पहनेंगे तो वो गार्नेट का नगीना या नीलम, जिस तरह के मैं बताता हूँ कि 60 साल से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी उम्र जो ज़्यादा है तो वो फिर आप नीलम भी पहन सकते हैं। चूँकि ये 2-3 बातें करने के बाद
आपको लिबास का रंग भी बता दूं कि काला, ग्रे और ब्लू कलर जो है वो लाइट हो या डार्क हो, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो या नेवी ब्लू हो। तो कोई भी ब्लू हो, ब्लैक हो या ग्रे हो, ये आप लोगों के लिए इस माह में इस्तेमाल करना कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात शुरू करेंगे एरीज़ वालों से इस हफ्ते के बारे में। तो एरीज़ वाले चूँकि मर्रिख और ज़ुहल यानी कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, मर्रिख जंग व जदल का सैयारा है, ज़ुहल जो है वो तबाही बर्बादी का सैयारा माना गया है, मौत से इसका ताल्लुक़ है, मौत से। तो आपने क्या करना है कि एरीज़ वालों को भी काले रंग का सदका इस हफ्ते में करना है, जबकि मैं आपको अक्सर अपना सदका जो बताता हूँ वो गोश्त का बताता हूँ, लेकिन साथ साथ गोश्त के सदके के साथ मंगल के दिन आपने करना है जनाब अली जो है वो गोश्त का सदका, और किसी भी दिन इस हफ्ते के किसी भी दिन में आपने सदका जो कर देना वो काले रंग की चीज़ का कर देना, जो कि ज़ुहल के हवाले से होगा। ख़ास करके एरीज़ वाले और स्कॉर्पियो वाले करेंगे। अभी मैं एरीज़ की बात कर रहा हूँ इसलिए एरीज़ वालों को बता रहा हूँ। एरीज़ वालों के लिए पिछले 3-4 हफ्तों से मैं बता रहा था कि 9 नंबर आपके साथ चल रहा है, तो इस हफ्ते 9 के साथ साथ 6 नंबर भी आपके साथ चलेगा। मंगल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। याकूत का नगीना वेयर कर लीजिए हमारे बताए हुए टाइम पर। और 6 नंबर में है कि 6, 15, 24, 9 नंबर में 9, 18, 27 इन तारीखों का, इन दिनों का जो कि मंगल का दिन हो और उसमें आपको ये तारीख कोई मिल जाए या फिर ये अदद मिल जाए या ख़रीदारी के लिए कोई चीज़ आप ले रहे हैं तो इन नंबर्स का ख्याल कीजिए। किसी काम के लिए इन तारीखों का ख्याल कीजिए। सदका गोश्त का कीजिए। जो लोग गोश्त का सदका नहीं करते वो सुर्ख रंग की किसी भी चीज़ यानी रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका करें मंगल के दिन। और इसी हफ्ते में आपने एक मरतबा सदका काले रंग की चीज़ों का, जिसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, कपड़ा है, पहनने का कोई लिबास है, चादर है, चने हैं, काले रंग की दाल है, काले रंग की कोई भी चीज़ आप सदका जब करेंगे तो यकीनन एरीज़ वालों को ज़ुहल की गर्दिश से बचने का मौका मिल जाएगा। एक विर्द बता देता हूँ जो कि इस पूरे साल के लिए भी है, लेकिन वो साल जब शुरू होगा वो एंड में मैं आपको बताऊँगा वो तमाम बुर्जों के लिए। लेकिन इस वक्त इसमें बता दूँ कि क्योंकि पहला बुर्ज एरीज़ का ख़तरा जो है ज़ुहल से ज़्यादा है, तो आप यानी कि जब ये नया साल शुरू होगा तो उसमें नस्रुन मिनल्लाह व फ़तहुन करीब का विर्द करेंगे कि नुसरत और फ़तह करीब है, अल्लाह की नुसरत और फ़तह करीब है। तो ये आयत जो है ये इस्तेमाल करने से आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, ख़ास करके एरीज़ और स्कॉर्पियो वालों में। इसके साथ साथ जो सदक़ात मैंने बताए वो कीजिए और अपने दोस्त बुर्जों का ख्याल कीजिए। अक्सर मैं प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ, वो आपको पता चल जाएगा कि आपके दोस्त बुर्ज कौन से हैं। तो एरीज़ के दोस्त बुर्ज एक मरतबा फिर आपको मैं बता देता हूँ कि एरीज़ वालों के लिए जो उसके अपने दोस्त बुर्ज हैं उसमें आपके लियो वाले भी शामिल हैं और उसमें आपके सेजिटेरियस वाले भी शामिल हैं, उसमें आपके पाइसिस वाले भी शामिल हैं। तो पाइसिस वालों से भी दोस्ती आपकी है, एरीज़ वालों की जो सेजिटेरियस से भी है और जनाब लियो से भी है। तो इन चीज़ों का ख्याल करते हुए आप जो है अपने मामलात को सर अंजाम दीजिए। टॉरस वाले जितने भी ख़वातीन और हज़रात मेरी बात इस वक्त जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं मुझे, उनके लिए अहम बात यह है कि 2 नंबर जो कि पिछले हफ्ते भी आपको बताया गया था, इस हफ्ते भी 2 नंबर का लिहाज रखना है। 2 नंबर के साथ साथ 11, 20 और 29 ये सब 2 में शामिल होंगे। टोटल इसका 2 बनता है। 2 नंबर की कोई चीज़ यानी जिसका नंबर 2 बने, अब मिसाल के तौर पे 110 नंबर की चीज़ है, कोई प्लाट है, कोई मकान है, कोई दुकान है, तो वो भी 2 में ही शुमार होगी। और मिसाल के तौर पे 11 नंबर की चीज़ है, वो भी 2 में शुमार होगी। तो 2 जिसका टोटल बन जाए, जुज़वी अदद आखिरी अदद जिसका जमा करने के बाद 2 बने, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित है इस हफ्ते में भी। और साथ साथ जुमे का दिन तो यकीनन आपके साथ होता है। सफ़ेद रंग का लिबास जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह कि इस हफ्ते में जो आपके रुके हुए काम थे वो इंशाल्लाह होने शुरू हो जाएंगे। गो कि ये कैप्रिकॉर्न वालों का दौरानिया है, लेकिन इसमें खुशखबरी ये है कि आपका बुर्ज अच्छी पोजीशन के अंदर है। तो जो आपके पिछले पेंडिंग में जो आपने काम डाले हुए थे उस कामों को सर अंजाम दीजिए, इंशाल्लाह वो काम बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। सदका सफ़ेद रंग की चीज़ों का दीजिए। नंबर 2 को इस्तेमाल कीजिए। लिबास में सफ़ेद और पिंक कलर को ख़वातीन इस्तेमाल करें। इस हफ्ते थोड़ा मल्टी शेड कलर इस्तेमाल ना कीजिए, लाइट कलर, लाइट पिंक कलर इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जिमिनाई, अब इनका जो ताल्लुक़ अतारत सैयारे से है, गो के वर्गो वालों का ताल्लुक़ भी अतारत से होता है, जिसे मरकरी कहते हैं। लेकिन जिमिनाई वालों के अंदर चूँकि वो डबल माइंडेड वाली चीज़ें पाई जाती हैं, फ़ैसला करने में आप
थोड़ी देर लगाते हैं, क़ुव्वत फ़ैसला आप लोगों में थोड़ी कम होती है। तो अक्सर मैं आप लोगों को मशवरा देता भी हूँ और ये बात सारी ज़िंदगी आपके साथ चलनी है कि आप जो है अपने मामलात के लिए किसी अच्छे दोस्त को साथ रखिए, उनसे मशवरा कीजिए, तो वो आपको अच्छी तरह गाइड कर लेंगे। क्योंकि बाज़ औक़ात आप फ़ैसला करने में एक तो देर भी लगाते हैं और दूसरी बात ये होती है कि सही फ़ैसला आपसे नहीं हो सकता। इसकी वजह ये कि आप डबल माइंडेड किस्म के लोग होते हैं। तो जब आप एक तरफ सोच रहे होते हैं फिर दूसरी तरफ सोचते हैं, या ये चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ नहीं है पसंद, फिर वो चीज़ पसंद आ जाती है तो घर वाले भी आपसे बदजन हो जाते हैं कि भाई इसने तो अभी कहा था कि मुझे फ़लाँ चीज़ पसंद है, अब थोड़ी देर में कहेंगे नहीं ये अच्छी नहीं लग रही। अब मसला ये है कि ये आपके बुर्ज के साथ आपकी फितरी अलामत है। इसमें आप कंप्रोमाइज़ कीजिए और किसी से जो है मशवरा कीजिए। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ बुध के दिन को इस्तेमाल कीजिए, यानी कि वेडनेसडे को, और नंबर 3 और नंबर 5 ही इस हफ्ते आपके साथ चलेगा, उसको भी इस्तेमाल कीजिए। नंबर 3, नंबर 12, नंबर, अब ये जो नंबर मैं आपको बताता हूँ बार रुक के मैं आपको इसलिए बात करता हूँ कि इसका टोटल निकलना चाहिए। यानी 12 को जब आप जमा करते हैं तो 1 और 2 ये मिलके बन जाएगा 3। इसी तरह 12 मिलेगा, ये 3 हुआ, तो 21 मिलेगा तो भी 3 हुआ, और 3 खुद 3 है, और फिर 30 के 0 को आप हटाएंगे तो 30 यानी 3 में ही शुमार हो गया। तो ये 3 नंबर की कोई भी चीज़, या 5 नंबर, 14 नंबर, 23 नंबर, 23rd, ये जो है 5 बन जाता है। तो इस नंबर की कोई भी चीज़ अगर आप ख़रीदेंगे तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगी आपके बुर्ज की अलामत की वजह से। वैसे तो बहुत से लोगों के पास बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ख़रीद चुके हैं मेरे इस बताने से पहले, लेकिन आइंदा जब नई चीज़ों की कोई ख़रीदारी, गाड़ी, मकान, दुकान, फ्लैट, कुछ भी आप ले रहे हैं, तो उसका टोटल अगर 3 या 5 आप कर लेंगे तो यकीनन वो आपके खुशकिस्मती के यानी कि लकी अदाद में वो शामिल हो जाएगा, लकी नंबर में। उसका इस्तेमाल कीजिए और ग्रीन कलर की चीज़ों का ही सदका इस हफ्ते कीजिए। जो स्टोन पहनना चाहते हैं, अंगूठी बनवाना चाहते हैं, उनके लिए एमराल्ड है, एमराल्ड को इस्तेमाल कीजिए। टाइम आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए कि हम आपको बताएंगे कितने बज के कितने मिनट, आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं, जिस शहर में भी रह रहे हैं, हम आपको टाइम बताएंगे कि इतने बज के इतने मिनट में इसको पहन लीजिए। इसके साथ साथ सदका ग्रीन चीज़ों का ज़रूर कीजिएगा। जब आप सदका शुरू करें तो 5 बुध यानी कि हर बुध के बुध 5 बुध तक इसको ज़रूर कीजिएगा। सदका करने से आपके जो दीगर मामला रुक रहे होंगे वो भी सही हो जाएंगे। बुर्ज सरतान, जो कि चौथा बुर्ज है, जिसे उर्दू में हम सरतान कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे कैंसर कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चौथा बुर्ज माना गया है। ताल्लुक आपका चांद यानी कमर से है, जिसे इंग्लिश में मून कहते हैं। और पीर के दिन को आप इस्तेमाल करेंगे, मंडे के दिन को। और ख़वातीन चाहें तो फूलदार कपड़े इस्तेमाल कर लें, मिले जुले रंग के, मल्टी शेड के। लेकिन अगर मर्द चाहें तो मेरी तरह, जिस तरह मैंने शर्ट पहनी हुई, इस तरह मिले जुले होगी शर्ट भी पहन सकते हैं आप लोग। और सफ़ेद रंग को ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं मंडे के दिन। मंडे के दिन नंबर 4 और नंबर 7 का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। किसी चीज़ों की ख़रीदारी में भी नंबर 4 और नंबर 7 को रखिए और उसी नंबर से मिलती जुलती चीज़ें लीजिए। 7 और 4 को भी आप मिलाएंगे तो 7 और 4 यानी कि 7 और 2 9 और 2 11, जब ये बनेगा तो ये 2 का अदद बन जाएगा। इसलिए इसको इस्तेमाल कभी कभी मैं बताता हूँ, लेकिन इस हफ्ते जो इस्तेमाल है वो है 7 और 4 नंबर का अलग अलग इस्तेमाल, जिसका टोटल 7 बने या 4 बने। और उस दिन मंडे का दिन हो या कोई तारीख हो 7 या 4 या उससे मिलती जुलती तारीख है, जिसका टोटल 7 या 4 बने, तो ये कैंसर वालों के लिए अच्छा रहेगा। ओपल का नगीना वेयर कर लीजिए इस हफ्ते में, अगर आप करना चाहते हैं। उसकी टाइमिंग आप हमसे पूछ लीजिए। ओपल का नगीना थोड़ा कॉस्टली नगीना है, अच्छी किस्म का नगीना पहनिए, क्योंकि ये हसास नगीना होता है। इसको ज़्यादा गर्मी लगने से बाज़ औक़ात इसके अंदर दरार आ जाती है, यानी वो फट जाता है। तो इसको एहतियात करना है और उसको मुस्तकिल रख नहीं देना है। अगर आप इसको कहीं रख देंगे तो उसके अंदर से कुछ ऐसी दरारें आ जाती हैं जिस तरह नगीना क्रैक हो जाता है। तो इसकी एहतियात कीजिए, उसको मुसलसल पहनिए। जब पानी वगैरह इस पर लगता रहेगा तो नगीना चमकदार भी रहता है और उसके अंदर नमी उसके लिए ज़रूरी है, तो वो तर होकर टूटता फटता नहीं है। इसके साथ सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका मंडे के दिन कीजिए। सदका जब शुरू करेंगे तो 7 मंडे तक मुसलसल करेंगे। ओपल का नगीना जब वेयर करेंगे तो आप हमसे टाइम ज़रूर पूछ लेंगे। दोनों नंबर्स का इस्तेमाल कीजिए और मंडे के दिन का इस्तेमाल कीजिए। लियो 5वां बुर्ज, ताल्लुक आपका सूरज यानी सन से है और सन से जो लोग तवानाई हासिल करते हैं उसमें आप लोग भी शामिल हैं। बड़े बुर्दबार किस्म के लोग हैं लियो वाले। जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बातें होती रहती हैं, लेकिन इस हफ्ते में क्या होने वाला है इसकी अहमियत है। इस हफ्ते में चूँकि जब ये हम बात आपसे कर रहे हैं तो इस वक्त यानी कि इस हफ्ते में कमर दर अकरब लगा है
वो 23 तारीख से ही लगा है और ज़ोहल का मामला जो शुरू हुआ है यानी कैप्रिकॉर्न वालों का जो दौरानिया शुरू हुआ वो भी उसी दिन से शुरू हुआ है। तो इसमें आपको थोड़ा गुस्से पे अपने कंट्रोल करना है, ख़ास करके लियो वालों को, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आ जाता है और आप लीडराना सलाहियत के हामिल हैं। तो अपने मातहतों का ख्याल करना है, नरमी से बात करनी है और काम लेने के लिए आपको ये समझ लें कि डिप्लोमेसी का मुजाहरा करना होगा। इसके साथ साथ संडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई संडे के दिन ऑफिस वर्क आपका ज़ाहिर है कि नहीं होता उस दिन, तो फिर आप थर्सडे के दिन को इस्तेमाल कीजिए, जुमेरात के दिन को, जो कि आपके दोस्त बुर्ज का दिन है और सदका गोश्त का करना है। जो गोश्त का सदका नहीं करते वो चने की दाल का सदका करें या सुनहरी कलर की किसी भी चीज़ का सदका कर लेंगे तो आपके जो मामलात हैं, जो रुके हुए काम हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह ज़रूर सही हो जाएंगे। याकूत का नगीना वेयर कर लीजिए, टाइम हमसे पूछ लीजिए। मीज़ान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी ख़वातीन व हज़रात हैं कि अक्सर मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आप जो है हसास तबीयत के होते हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कहा कि छोटी छोटी बातों को जो आप दिल पे लगाते हैं और आप किसी के साथ अगर भलाई करते हैं तो आपको उसके बदले में वो भलाई नहीं मिलती या वो मोहब्बत नहीं मिलती। तो ये यकीनन आप जानते भी हैं कि आप जिससे भी अच्छी बात करते हैं वो 90% जो है उनमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं, 90% वो आपके साथ आपकी उस प्यारी मोहब्बत का जवाब नहीं देते। तो इसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये मसला ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही उनके आगे पीछे होने लगते हैं। ये आपके बुर्ज की फितरत है कि आपसे किसी का दुख नहीं देखा जाता, आप उसकी मदद को हर वक्त दौड़ते हैं, लेकिन आपको फिर सिला ये नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। तो आपना चाहिए, सिला देने वाली ज़ात जो है अल्लाह पाक की है। जो सिला आप लोगों पे तवज्जो रख के करना चाहते हैं कि रिटर्न में मुझे कुछ मिले, तो वो नहीं मिलता, लेकिन सिला देने वाली ज़ात जो अल्लाह की है तो आपका उसका अजर जो है वो ज़रूर मिलेगा, दूसरी सूरत में मिलेगा। आपने तो भलाई करते रहना है, उसको ख़त्म नहीं करना है। और ये आपकी गुट्टी में शामिल भी है कि अगर आप किसी के साथ भलाई करते हैं फिर आपके साथ वो बुराई करता है या वो आपको अपने शर से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन दोबारा जब उसको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप यकीनन उसकी मदद को दौड़ पड़ते हैं या दौड़ पड़ती हैं। ये आपकी फितरत के अंदर शामिल है और ऐसी ही फितरत अच्छी है। आदमी को नर्म मिजाज होना चाहिए। इसके साथ साथ जुमे के दिन को आप इस्तेमाल कीजिए, पिंक कलर को इस हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए और सिर्फ नंबर 7 यानी नंबर 7 का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इस हफ्ते में किसी भी चीज़ की ख़रीदारी में नंबर 7 का इस्तेमाल आपके लिए आइंदा ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे फ़ायदे पैदा करेगा। नंबर 7 को इस्तेमाल करते हुए सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका दीजिए। स्टोन पहनना चाहें तो कुंजाइट ही का नगीना आपके लिए, लाइट पिंक कलर का कुंजाइट पहनने के लिए आप अंगूठी बनवा लीजिए। फिर आप हमसे टाइम पूछ लीजिए, अब बनवाने के बाद पूछिए ताकि उसी हफ्ते का हम आपको टाइम बता देंगे कितने बज के कितने मिनट पे आपको क्या सदका करके वो अंगूठी पहननी है। इसके साथ साथ जो है मीज़ान वालों का दौरानिया मैंने जो बताया उस पर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि आप हसास किस्म के होते हैं तो आपको मेरी बातों पे अमल करके फ़ायदे मिलेंगे। स्कॉर्पियो, 8वां बुर्ज स्कॉर्पियो जिसे अकरब कहते हैं, और इस हफ्ते में कमर दर अकरब लगा है। तो मैंने एरीज वालों को भी ये बताया था और आपको भी बता रहा हूँ कि अकरब का जो ताल्लुक़ है वो चांद यानी कि जब अकरब में आएगा तो वो कमर दर अकरब कहलाता है। इसमें कुछ बुर्जों को तो नुकसान पहुँचता है, जो कि 23 तारीख से 26 तारीख की सुबह 8 बजकर कुछ मिनटों तक वो लगा हुआ होगा, लेकिन अकरब वालों को वो फ़ायदेमंद साबित होता है, अकरब वालों के लिए ख़ास करके। तो इसमें यह है कि आपने जो रुके हुए काम है, और लोगों के तो दूसरे बुर्जों के तो शायद वो काम रुक जाते हैं, लेकिन अकरब वालों के काम होना शुरू हो जाते हैं। उनको धन दौलत की भी फरावानी हो जाती है, जो उनके पिछले काम काफ़ी अरसे से जो पेंडिंग में पड़े होते हैं वो इस दौराने में होना शुरू हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि अजीब बात है कि इन दिनों में मेरा काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि चांद जब अकरब में आता है यानी स्कॉर्पियो में जब आता है मून, तो यकीनन उसके अंदर आपको फ़ायदा पहुँचता है। जो अकरब वाले हैं जिनकी पैदाइश का जो दौरानिया वो अकरब के ज़िम्मे में यानी स्कॉर्पियो के ज़िम्मे में, तो आपने सदका करना है अपने हिसाब से यानी कि अपने बुर्ज के मुताबिक, क्योंकि आपका जो सैयारा है वो मार्स है। अकरब वालों का भी मरीख की अलामत है आप। तो आपने सदका जो करना है गोश्त का करना है या रेड कलर की चीज़ों का करना है। इसके साथ आपने इस हफ्ते में एक काले रंग का सदका भी करना है, जो कि मैंने एरीज वालों को भी बताया शुरू में। चूँकि ये ज़ोहल का दौरानिया शुरू हो गया, कैप्रिकॉर्न वालों का दौरानिया शुरू हुआ 23 तारीख से 23 तारीख से, तो आपने एक मरतबा इस हफ्ते में काले रंग की चीज़ का भी सदका किसी दिन भी कर देना है, ताकि आपको उसके मुज़िर असरात ना मिलें और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलें। इसके साथ नंबर 8 का इस्तेमाल रखना है इस हफ्ते में। नंबर 8 से मुराद मेरी नंबर 8, 17 और 26 यानी 8 खुद मौजूद है।
इसको 7 और 1 यानी A1 और 7 लिखेंगे तो वो 8 बन जाएगा, 17 नंबर और 26 नंबर। ये तो तारीखों के लिहाज से, लेकिन 71 नंबर भी है या 710 नंबर भी है या जो भी नंबर है जिसका टोटल 8 बन रहा होगा, उन चीज़ों की ख़रीदारी आपके लिए इस हफ्ते में फ़ायदेमंद साबित होगी। सदका ज़रूर कीजिए और अगर स्टोन पहनने का मूड हो तो याकूत का नगीना वेयर कर लीजिए। सेजिटेरस वालों का जो दौरानिया 22 तारीख पिछले हफ्ते ख़त्म हुआ है आपका अपना दौरानिया, और अब ये कैप्रिकॉर्न का दौरानिया शुरू हो गया है। तो सेजिटेरस वाले जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं उनकी काफ़ी कॉल्स भी हमें मिली हैं, उन्होंने भी उस दौरानी से फ़ायदा उठाया। तो यकीनन कैप्रिकॉर्न वाला भी आपके अपने इस एक माह के दौरानी से आप भी फ़ायदा उठाएंगे, और जिन लोगों की बर्थडे होती है वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है कि वो कैप्रिकॉर्न के ज़िम्मे में पैदा होते हैं। तो इनमें से कोई तारीख आपकी होती है वो आपके लिए मतलब खुशियाँ लेके आती है। तो इसके साथ साथ जो है सेजिटेरस वाले हैं वो पीले रंग की चीज़ों का सदका जिस तरह के हर मर्तबा देते हैं इस दफ़ा भी देंगे, और इसके साथ साथ नंबर 9 को इस्तेमाल करेंगे, जो कि एरीज़ वालों को मैं अक्सर बताता हूँ, लेकिन इस हफ्ते में सेजिटेरस वाले हैं नंबर 9 को इस्तेमाल करेंगे, जो कि इल्मुल आदाद का सबसे बड़ा अदद है। और पीले रंग की चीज़ों के सदकों के साथ साथ एमरल्ड का नगीना या फ़िरोज़ा भी आप वेयर कर सकते हैं। नगीना वेयर करने से पहले टाइम आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आप गलत साथ से बच जाएंगे। जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, अगर आप हमसे उस मुल्क का टाइम पूछेंगे तो हम सनराइज़ की वजह से आपको उस मुल्क का टाइम सही बता देंगे कि कितने बज के कितने मिनट में आपको ये नगीना वेयर करना चाहिए। सदका तमाम लोग पीले रंग की चीज़ों का करेंगे, नंबर 9 को इस्तेमाल करेंगे, और हमारी बातों जो हम आपको बातें बताएं उन बातों पर ज़रूर अमल करेंगे। कैप्रिकॉर्न, आज तो कैप्रिकॉर्न वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। इसकी वजह है कि आपका दौरानिया है ही है, और जनाब ये हफ्ता भी आप ही के लिए। ब्लैक कलर का लिबास, ब्लू कलर का लिबास और ग्रे कलर का लिबास इस पूरे हफ्ते में आप वेयर कीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। और जो रंग मैं आपको बता रहा हूँ उसमें गहरे या हल्के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि लाइट ब्लू भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क ब्लू भी कर सकते हैं, नेवी ब्लू भी कर सकते हैं। इसी तरह ग्रे में हल्का भारी हो या ब्लैक में हल्का भारी हो जाए, उसमें भी थोड़ा सा, जब लाइट ब्लैक तो एकदम ब्लैक ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर कोई ग्रे टाइप का हो जाता है तो फिर वो ग्रे में शुमार हो जाता है। ये तीनों रंग आपके लिए इस हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए। काले रंग की चीज़ का ही सदका कीजिए, और स्टोन वेयर करना है आपको तो गार्नेट का नगीना पहनिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए शुरू में भी मैं बातें बता चुका हूँ, जो नंबर मैंने बताए उसी का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। गार्नेट का नगीना जब आप पहनेंगे तो उसकी टाइमिंग हमसे ज़रूर पूछेंगे। 60 साल से बड़े लोग जो हैं जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, 60वें में दाखिल हो चुके हैं, अगर वो नीलम का नगीना पहन लेते हैं, ब्लू सफ़ायर का, तो उसके लिए भी टाइम आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। जब आप वो पहनेंगे तो आपको ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। उसके रंग की वजह से जो इंसान जब बूढ़ा होने लगता है तो हड्डियों के अंदर जो कमज़ोरी होती है, तो ब्लू कलर जो है उनको तक़वियत पहुँचाता है। आपको याद है कुछ ऐसे बड़े उम्र के जो ख़वातीन हज़रात हैं उनको पता है कि पहले, इस दौर की बात नहीं हो रही, यानी कि पहले कुछ साल पहले आँखों की जो दवाई होती थी वो ब्लू कलर की शीशी में रखी जाती थी, वो रोशनी से बचने के लिए कि इसको सूरज की रोशनी जो है ख़राब ना करे। तो ब्लू कलर जो है वो और चीज़ों से बचाता भी है। तो जो ख़वातीन हज़रात कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो ब्लू कलर का यानी नेवी ब्लू या ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी शख्सियत में 4 चांद लग जाएंगे। नगीना पहनने से पहले टाइम आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। काले रंग की चीज़ों का सदका कीजिए। जब आप ये सदका शुरू करेंगे तो 8 हफ्ते मुसलसल करेंगे। शनिचर के शनिचर यानी सैटरडे के सैटरडे सदका करना है। सैटर्न सैयारा जो है वो आपका अपना सैयारा है, जिसे हम उर्दू में ज़ोहल कहते हैं, हिंदी में सनी कहते हैं, और आपने अक्सर फिल्मों में सुना होगा कि तुम पर सनी की छाया पड़ गई है, तो कुछ डराने धमकाने की बातें भी होती हैं। तो ज़ोहल चूँकि नहस सैयारा माना गया है, तो जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले, और आगे जब दिलों की बात होगी तो उनको भी मैं ये कहूँगा कि काले रंग की चीज़ का सदका आप ज़रूर दीजिए हफ्ते के दिन। और इस हफ्ते जब आप सदका शुरू करें तो 8 हफ्ते तक मुसलसल दीजिए, ताकि 2 माह के अंदर आपके ऊपर जो भी बलाओं का नज़ुल होने वाला है या जो आपकी परेशानियां हैं, सदका देने से वो बलाएं टल जाती हैं। दिलू यानी एक्वेरियस, जितने भी दिलू वाले ख़वातीन हज़रात हैं, ज़्यादातर आपका जो ताल्लुक जिस तरह के कैप्रिकॉर्न से है, क्योंकि सैयारा आप दोनों का सैटर्न ही है, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन कैप्रिकॉर्न वालों में ये और आप में ये जो फ़र्क वाज़े में करता हूँ वो ये कि कैप्रिकॉर्न वाले बहुत गहरी सोचों में मुब्तला हो जाते हैं, आप थोड़ा कम सोचते हैं। तो अपनी सोच को मुस्बत रखते हुए आपने ब्लू कलर को, ग्रे को
और ब्लैक को, इन तीनों रंग को इस्तेमाल ज़रूर करना है। लेकिन नगीना जो है, आपने जिस तरह मैंने कैप्रिकॉर्न वालों को बताया, गार्नेट का ही नगीना पहनना है। और इस वक्त जो 60 साल से अबा हो चुके हैं उनके लिए मैंने नीलम बताया, वही बात दिल्लू वालों के लिए भी रहेगी। सदका 8 हफ्तों तक मुसलसल करना है, लेकिन सोचने की सलाहियतें आपके अंदर कैप्रिकॉर्न से थोड़ी कम होती हैं, तो फिर गहरी सोच में नहीं जाना, फिर आप फैसला नहीं कर पाएंगे। सदका जब 8 हफ्ते तक मुसलसल काले रंग की चीज़ों का करेंगे तो इसी 2 माह के अंदर जो आपके रुके हुए काम होंगे वो इंशाल्लाह पूरे होने शुरू हो जाएंगे। और शुरू हो जाए से मुराद ये होती है कि बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जिनको सालों में जाके तकमील होना होता है। तो अब ये कह दूँ कि 2 महीने में हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे जनाब, उनको तो टाइम लगेगा, लेकिन काम होने के आपके लवाजमात पैदा हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वो जो काम मेरे रुके हुए थे अब होना शुरू हो गए। तो नगीना पहनने के लिए टाइम हमसे ज़रूर पूछ लीजिए, और इसके बाद अगर कोई तकलीफ़ हो, आपको कोई दुश्वारी आ रही हो, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। पाइसिस 12वां बुर्ज, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने इसको 12वें नंबर पर रखा है, लेकिन बहुत प्यारा बुर्ज, धन दौलत से इसका ताल्लुक, रूहानियत से इसका ताल्लुक, और जनाब रूहानी ख्वाबों से आपका ताल्लुक है, जो कि मैं अक्सर आपको बताता हूँ। रंगों के अंदर ज़्यादातर जो रंग हैं वो लाइट कलर इस्तेमाल करते हैं जितने भी पाइसिस वाले ख़वातीन हज़रात होते हैं, लेकिन पर्पल कलर यानी जामनी कलर जो है वो आप लोगों के लिबास में इस्तेमाल करने से 4 चांद लग जाते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे ख़वातीन हो। ये रंग थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहाँ इसकी यानी कि मिला के कोई रंग आप इस्तेमाल करते हैं लिबास के अंदर, कि ब्लैक पैंट पहन लिया और जामनी लाइट कलर का शर्ट पहन लिया, तो वो आपकी शख्सियत को बड़ा अच्छा लगता है, लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं। लेकिन ये रंग ऐसा है कि मर्दों पे जो कि वो बाज़ औक़ात मतलब नहीं पहन के कहीं जा सकते, तो फिर आपने जो है सफ़ेद रंग को इस्तेमाल करना है इस हफ्ते में। और जनाब आली पीले रंग का शर्ट भी आप इस्तेमाल कीजिए, जो कि मतलब लेमन शर्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ख़वातीन मिले जुले रंग भी इस्तेमाल कर सकती हैं, जिसमें जामनी कलर ज़्यादा हो तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, जिसे हम बैंगनी कलर भी कहते हैं और जिसे हम पर्पल कलर भी कहते हैं। तो ये कलर इस वक्त इस हफ्ते ख़वातीन अगर इस्तेमाल करेंगी अपने लिबास में तो यकीनन आपकी शख्सियत को 4 चांद लग जाएंगे। नगीना जो है एमरल्ड का आपके लिए, मगर बाज़ औक़ात में एमेथेट्स नगीना जो है वो किसी किसी को बता देता हूँ कि आपने क्या इस्तेमाल करना है। एमेथेट्स की ये खूबी है कि इसके अंदर जो पाइसिस वाले जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी रूहानियत बढ़ जाती है, लेकिन चूँकि ये नगीना नीलम वाले असरात रखता है, तो जब मैं उनका पूरा जायचा बनाता हूँ उनकी वालदा के नाम के साथ, तो फिर मैं तजवीज़ करता हूँ कि आपने ये पहनना है कौन सा नगीना, एमेथेट्स, जिसे हम कटेला कहते हैं। लेकिन हर एक के लिए वो नहीं है। आम तौर पे जो ख़वातीन आज़ाद बर्थ स्टोन से उसको समझ के वेयर करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़मरुद यानी एमरल्ड का नगीना, जिसे हिंदी में पन्ना कहते हैं। पन्ने को जब वेयर करना हो तो टाइम आप हमसे ज़रूर पूछिए, और इसके साथ साथ आप हमको जब भी कॉल करते हैं तो हम आपको उस कॉल का मुस्बत जवाब देते हैं, चूँकि आप हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, और अगर आपकी जो परेशानी होती तो आप हमसे शेयर कर लेते हैं। फ़ीस, जायचा, ये सब अलग बातें, लेकिन आप कॉल हमें हर वक्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ चूँकि अब 31 तारीख तक का ये प्रोग्राम है, और इसके बाद जो है वो नया साल शुरू हो जाएगा 2017। अब 2017 के जो आदाद बनेंगे वो 2017 को जब आप जमा कराएंगे तो ये 1 का आदद बन जाएगा। अभी 1 का आदद जो रास होता है वो लियो वालों के लिए ख़ास करके होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगला साल जो 2017 है वो लियो वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन तमाम बुर्जों के लिए जो पोजीशन रहेगी या जो बड़े बड़े मुल्कों के लिए पोजीशन रहेगी, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। 2017 यानी कि जब 2017 शुरू होगा 31 तारीख के बाद, जब ये पहली तारीख आएगी। लेकिन एक बात आपसे शेयर ज़रूर करूँगा कि 31 तारीख जब ये होगी तो यकीनन ये सैटरडे का दिन होगा, और इस वक्त ये ख़तरा है कि सैटरडे के दिन जो है वैसे ही मनचले जो होते हैं वो रोडों पे ज़्यादा निकल आते हैं। तो चूँकि उस दिन हैप्पी न्यू ईयर मनाने के चक्कर में लोग जब फायरिंगें करते हैं तो ये अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो आप जो है इससे इज्तनाब कीजिए, और ख़ुशी मनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं तो कहता हूं कि नए साल का जो आगाज़ है वो आप दुआओं से कीजिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ रह के कीजिए। रोडों पे निकलने से या शोर शराबा करने से या मौज मस्ती के दूसरे तरीके, उन तरीक़ों को अपनाइए, फायरिंग वगैरह ना करें। तो ये पूरी दुनिया के लिए बात होती है, अच्छा साबित होता है। जो जो दुनिया में जिस तरह मनाते हैं उन सबको एहतियात करनी लाजिम है। अब जब 2017 रात 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा तो इसमें जो मैं आपको 2-4 पेशगोइयाँ बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए।
कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती दावे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे, ये अपने दावों में पूरा नहीं उतरेंगे। इनके जो मामलात हैं वो अयां हो जाएंगे बड़े बड़े हुक्मरानों के, और इसमें तजाद रहेगा और ये हुकूमत जो है वैसे काम नहीं कर सकेगी जिसके वो दावे कर चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए बात हो रही है, और ये तकरीबन साथ साथ इंडिया के लिए भी बात हो रही है कि वहाँ भी ऐसा ही दौर रहेगा कि जो हुकूमती दावे हैं वो पूरे नहीं हो सकेंगे और उसमें जो मामलात हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे दोनों हुकूमतों के। इसके साथ जो है अमेरिका के लिए कि अमेरिका के अंदर नस्ली फसादात होंगे, और फसादात के साथ साथ कुछ गैर मुल्की जो कि इस वक्त मतलब वहाँ रहते हैं अमेरिका में, उनको भी निकाल दिया जाएगा। तो जो ख़वातीन और हज़रात वहाँ रह रहे हैं वो घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है कि इस साल यानी 2017 के अंदर आपको ये एहतियात करनी है कि आपसे कोई ऐसी कानूनी गलतियाँ ना हो जिसकी वजह से आपको निकाल दिया जाए। ये अमेरिका क्योंकि इस वक्त पस्ती की तरफ जा रहा है, तो ये जो इसने जुल्म किए हैं इसके लिए उसको अपना नुकसान मिलने वाला है, मुकाफ़ात अमल मिलने वाला है। तो वहाँ नस्ली फसादात भी होंगे और वहाँ गैर मुल्कियों को निकाल भी दिया जाएगा और उसमें मज़ीद जुल्म साबित हो जाएगा। बरतानिया के अंदर जो है, बरतानिया की बात बता रहा हूँ, बरतानिया में नए नए कवानीन बनेंगे और वहाँ भी दूसरे मुल्कों के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा होंगी। वहाँ भी नस्ली फसादात होने की बात है, लेकिन अमेरिका से कम है। लेकिन बरतानिया के अंदर जो नए कवानीन बनेंगे वो जो दूसरे मुल्कों के लोग रहते हैं उनके लिए ज़रा नुकसानदेह साबित होंगे। उनको फॉलो करना जो है वो दूसरे मुल्कों के ममालिक के जितने भी ख़वातीन हज़रात वहाँ रह रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ईरान की पोजीशन ये रहे कि ईरान के अंदर कारोबार थोड़ा सा वसी होने लगेगा और कुछ दुनिया के जो मुल्क हैं वो ईरान से दोस्ती अपनाने की कोशिश करेंगे। ईरान के अंदर जो पाबंदियाँ लगी थी वो पाबंदियाँ मज़ीद ख़त्म हो जाएंगी और ईरान के साथ साथ जो करीबी इनके ममालिक आते हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। आखिर में चीन की बात करेंगे। चीन हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है। चीन तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुका है और सुपर पावर है इस वक्त, और जनाब अली इससे इस वक्त अमेरिका भी घबरा रहा है। तो चीन के अंदर इंतहाई तरक्की होगी। पाकिस्तान के अंदर भी चीन आ रहा है और पाकिस्तान जो है चीन से फ़ायदा तो उठाएगा, लेकिन वैसा फ़ायदा नहीं उठा सकेगा जो इस साल में इनको उठाना चाहिए। हालांकि इस साल का नंबर 1 जब बनेगा तो पाकिस्तान को जो रास नंबर है वो 1, 4, 9 तीनों नंबर पाकिस्तान के लिए रास हैं। चूँकि पाकिस्तान जो बना है वो लियो के ज़िम्मे में बना है 14 अगस्त 1947 को। तो 14 अगस्त 1947 को लियो का दौरानिया चल रहा था और इस साल 2017 का जो अदद बनेगा वो 1 नंबर बनेगा। 1 नंबर पाकिस्तान के लिए रास है लियो की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस टाइमिंग के अंदर फ़ायदा उठाना चाहिए और चीन में जो तरक्कियाँ होने वाली है, चीन जो दुनिया पे छाने वाला है, तो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल करने चाहिए और अपने लोगों के साथ साथ चीन के लोगों की भी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोग्राम के अख्तिताम में आपसे हमेशा 2-4 बातें होती हैं। ये जो मैंने बातें आपको बताई ये कोई दावे नहीं है, ये हमारा एक मैथमेटिक्स होता है। हम उसके अंदर आपसे जो बातें करते हैं इसको कोई दावा नहीं माना जाता, ना मानना चाहिए। असल इल्म आलिमुल गैब जो है वो अल्लाह है और अल्लाह ने ही सबको इल्म दिया है। जिसको अल्लाह ने जितना इल्म दिया है वो उतनी बात करता है। हमने जो ये बातें की हैं इसमें कोई दावा नहीं है। इसको बिल्कुल ये नहीं समझ लेना कि ये पत्थर की लकीर है, लेकिन 90% जो हमारी बातें होती हैं वो सही होती हैं। जो हम ये दावे करते हैं तो इसमें दावे ऐसे होते हैं कि हम उसके हालात का और बुर्जों का और सितारों की पोजीशन का जायजा निकालने के बाद हम आपसे बात कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको हमारी बातों से कुछ फ़ायदे मिल जाते हैं, कब्र अज़ वक्त तैयारियां करने का मौका मिल जाता है। और ये एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोग्राम है इसका मकसद भी यही है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है कि आप अगले हफ्ते में क्या होने वाला है, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, अभी अगले साल में क्या होने वाला है। तो इसको जो है उसी तरह लिया जाए, इसको किसी खुदाई दावे के अंदर शुमार ना किया जाए कि ओहो जी इन्होंने तो दावा कर दिया ऐसा है वैसा है। इंसान जो है वो गलती का पुतला है, लेकिन अल्लाह पाक जिसको जितना इल्म अता करता है वो इतनी बात करता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जो हमसे गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करना है आपने। और वापस मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारी इस पूरी टीम को जो आपके लिए इतना बेहतरीन प्रोग्राम सितारे क्या कहते हैं तैयार कर दिए, उसको अपनी दुआओं में याद रखना है। अबू बकर जौहरी आपसे इजाज़त चाहेगा। फ़ी अमानिल्लाह। ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी।